नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रसारण हम समय-समय पर करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पे आप अमल करते हैं तो उससे लाभान्वित आप अवश्य ही होते हैं। साथ ही साथ हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसे उपाय लेके आते हैं जो कि लोक प्रचलित होते हैं, जिन्हें हम यदि कभी विशेष परेशानियों में, विपदाओं में यदि आज़माते हैं, तो उनका चमत्कारिक परिणाम हम अवश्य ही देखते हैं। तो ऐसी ही एक जानकारी है किन्नर से संबंधित, जिसके बारे में हम कई बहुत अच्छे-अच्छे एपिसोड आप लोगों के लिए प्रसारित कर चुके हैं। आज भी आप लोगों के लिए किन्नर से संबंधित एक रोचक, महत्वपूर्ण और तुरंत फल देने वाली जानकारी हम लेकर आए हैं, किन्नर को दान से संबंधित। इसमें एक छोटी-सी गलती हम करते हैं, जिस वजह से हमें किन्नर को दिए गए दान का कोई भी प्रतिफल नहीं मिल पाता है। मिलता भी है तो अविलंब मिलता है या कभी-कभी मिल भी जाता है। क्योंकि ऐसा हम देखते हैं, बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी हम तो नियमित किन्नर को दान देते हैं या कुछ न कुछ देते रहते हैं, ट्रेनों में मिलते हैं वगैरह-वगैरह चौराहे पे या जहाँ पर को भी वो मिलते हैं, लेकिन हमें इसका कोई प्रतिफल आज तक देखने में नहीं आया। तो किन्नर से संबंधित जो जानकारियाँ हमने पढ़ी, जो देखी, वहाँ पर कोई एक रोचक बात निकल कर सामने आई। वैसे तो हम आप लोगों के लिए एपिसोड लाए हैं कि किन्नर को 5 प्रमुख चीज़ों का दान अवश्य ही 3 महीने, 6 महीने में करना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि किन्नर को जब भी हम दान करें, तो बाएँ हाथ से देना चाहिए और वो यदि कोई सिक्का आदि देता है, तो दाहिने हाथ से लेना चाहिए। इसके बारे में जो कि अब आदमी कहते हैं कि भई इसके पीछे का कारण क्या है? क्या तथ्य है कि उसको बाएँ हाथ से देना चाहिए और दाहिने हाथ से उसका जो भी वो सिक्का आदि हमें देता है, उसे लेना चाहिए और उसे हमेशा ही अपने पास सँभाल कर रखना चाहिए। अपनी तिजोरी पे भी रख सकते हैं, अपने गल्ले आदि पे भी रख सकते हैं, अपने पर्स आदि पर भी रख सकते हैं। तो इसके पीछे का जो कारण बताया है कि किन्नर को हमारे समाज में अलग से रखा जाता है और जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार इनको दान देना अत्यंत ही शुभ माना गया है। बड़ी विपदाओं को भी इनको दान देने से विपदाएँ हल हो जाती हैं या टल जाती हैं। तो बाएँ हाथ से दान देने के पीछे का कारण यह बताया है कि क्योंकि इन्हें हम समाज से अलग रखते हैं और बाएँ हाथ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारा दाहिना हाथ किसी चीज़ को सह नहीं पाता है, तो बायाँ हाथ ऑलरेडी अपने आप ही उसको सहयोग के लिए आ जाता है। यानी कि जब दाहिने हाथ से कोई चीज़ हम पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो बायाँ हाथ अपने आप ही उसका सहयोग करने के लिए आ जाता है। तो किन्नर को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। कारण कि जब भी हमारे घर में कोई शुभ कार्य होते हैं या कोई बच्चा जना होता है या कोई अन्य कार्य होते हैं, तो किन्नर बिन बुलाए ही आ जाते हैं, उन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए कहा गया है कि किन्नर को जो हम अलग रखते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम नहीं करना चाहते हैं, तो बाएँ हाथ को भी हम शुभ कार्यों आदि में इस्तेमाल नहीं करते हैं और कहीं पर को बायाँ हाथ अपने आप ही दाहिने हाथ का सहयोगी बन जाता है। तो ऐसा ही शुभ कार्यों के लिए भी है, जब शुभ कार्यों में हम बुलाते तो नहीं हैं, वो अपने आप ही आ जाते हैं सहयोगी बनकर ताकि वहाँ पर को दुआओं का वो भंडार दे सके। तो जब भी किन्नर को दान करें तो बाएँ हाथ से करें और दाहिने हाथ से लें। बाएँ हाथ से दिया हुआ जो भी है हमारा दुःख, दारिद्र्य आदि जाता है और किन्नर दुआ के प्रतीक होते हैं। किन्नरों की दुआएँ अति शीघ्र कार्य करती है। तो दुआएँ कभी भी दाहिने हाथ से लेनी चाहिए। उनके जो भी वो प्रतिफल आदि देते हैं, फल ही कहा जाता है, उसे दाहिने हाथ से ग्रहण करना चाहिए। यानी कि बाएँ हाथ से तो हमारी जो विपदाएँ हैं वह चली गई और दाहिने हाथ से उनके द्वारा जो शुभ आशीष है, वो हमने ग्रहण कर ली। तो वहाँ पर को तात्पर्य यह दिया गया है कि बाएँ हाथ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब दाहिने हाथ को इसकी आवश्यकता पड़ती है और किन्नर का भी वैसा ही है। किन्नर की भी हम तब इस्तेमाल करते हैं या तब वह आते हैं जब उनकी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। जैसे शुभ कार्यों में किसी का विवाह आदि हुआ है, कोई बच्चा जना हुआ है, वहाँ पर शुभाशीष आदि वो हमें दें, हमें प्राप्त करवाएँ, तो इसलिए वह आते हैं। तो ये बड़ा रोचक तथ्य है, तो ये हमें एक जगह पे देखने पे आया, तो हम आज आप लोगों के लिए यह लेकर आए। क्योंकि इसके पीछे का कारण यह है कि किन्नर से संबंधित हम कई एपिसोड बना चुके हैं, तो वहाँ पर कोई इस चीज़ का हमने कभी भी उल्लेख नहीं किया। तो बहुत से लोगों का हमारे लिए फ़ोन आया, बुध ग्रह जनित जो उपाय होते हैं, उसमें भी हम किन्नर के बारे में बताते हैं। तो वो कहते हैं कि किन्नर को तो हम नियमित तौर पर हमें ट्रेनों में मिलते हैं, चौराहे पे मिलते हैं, अक्सर जहाँ पर लाल बत्ती आदि होती है, वहाँ पर को मिलते हैं, चलते-फिरते भी रोज़ मिल जाते हैं। तो हम नियमित तौर पर देते हैं ₹10, ₹20, कोई
₹50, लेकिन आज तक कोई भी प्रतिफल देखने में नहीं आया। तो इसके पीछे का कारण यही हो सकता है कि यदि किन्नर को बाएँ हाथ से दान दिया जाए और उसके द्वारा शुभाशीष जो सिक्का आदि वह देते हैं, दाहिने हाथ से लिया जाए, तो अतिशीघ्र ही चमत्कारिक परिणाम देखने में आएँगे और हमारी बड़ी से बड़ी विपदा भी टल जाएगी। हमारी राह आसान सरल हो जाएगी। तो इस चीज़ को अवश्य ही आज़माएँ और जब आप आज़माएँगे, तभी इस चीज़ का प्रतिफल आप स्वयं ही देखेंगे। वहाँ पर लिखने के लिए तो और भी चीज़ें कुछ बताई गई हैं, किंतु यह अत्यंत महत्वपूर्ण थी कि बाएँ हाथ से किन्नर को दान दिया जाए और दाहिने हाथ से उसके द्वारा प्रतिफल जो भी वो सिक्का आदि देता है, फूल आदि देता है, तो वो ले लिया जाए। तो इससे क्या है कि बुध ग्रह जनित दोष तो दूर होते ही होते हैं, साथ ही हमारी बड़ी विपदाएँ, बड़ी जो भारी मुसीबत लंबे समय से चल रही होती है, वह दूर हो जाती है। और वह सिक्का बड़ा चमत्कारी माना गया है। व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप उसे अपने व्यापारिक स्थल गल्ले आदि में रख सकते हैं और वैसे यदि तंगी चल रही है, तो अपने पास भी रख सकते हैं। घर में अशांति आदि है, तो घर में भी उसे रख सकते हैं। यानी कि वह एक सिक्का ही कई विपदाओं का एक बहुत अच्छा, सरल, आसान माध्यम है। तो अवश्य ही इस बात पर आप अमल करिएगा। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाइए। हर वीडियो में हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं, नए लोगों से अनुरोध रहता है कि यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो ज़रूर जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी एपिसोड आप लोगों को देखने को, सुनने को मिलेंगे और किन्नर संबंधी भी बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ हमारी यूट्यूब पे हैं, गायत्री ज्योतिष केंद्र के पे आप जाके वहाँ पर को देख सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।